हाय कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जनवरी 2026 की। देखने वाले हैं जनवरी के मंथ में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। ओके, और आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर कर्क राशि। द वर्ल्ड। कैंसर कर्क राशि। क्या बात है। ओके, एम्प्रेस, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल। Seven of Cups, the Hermit, Two of Swords, Ten of Pentacles. Okay, Four of Cups, Queen of Wands, Page of Pentacle, Three of Pentacle and Hanged Man. मैं क्लैरिफायर्स भी निकाल लेती हूँ पहले ही। टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, ये आपके करियर के लिए क्लैरिफायर है, ठीक है। टावर, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, राइट। माय डियर कैंसर कर्क राशि, ये जो मंथ है ना, जनवरी मंथ, मुझे कंप्लीशन आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पैसे को लेकर के, मनी मैटर्स, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, कहीं चीजें अगर कुछ अटकी हुई थी ना, कुछ फैमिली इश्यूज थे, ठीक है। बेसिकली ये वो एनर्जी है जो रूटेड है, ठीक है। होते हैं ना फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम्स रूटेड, या फिर प्रॉपर्टीज को लेकर के, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अगर आपके जो डीप रूटेड चीजें थी वो यहाँ पर कंप्लीशन मोड पे आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली इसमें आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ ना आपकी तरफ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस महीने। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है
चॉइसेस आपके सामने रखे जाएंगे, ठीक है, वो किसी भी बिहाफ पर हो सकते हैं। तो इस महीने आपको बहुत ही वाइज चॉइसेस आपको यहाँ पर लेनी है, बहुत सोच समझ करके, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से आपको चूज नहीं करना है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये इस महीने बोल रहे हैं कि जब भी आपको किसी भी प्रकार को से कोई भी ऐसे आप एनवायरनमेंट में हो ना जहां आपको चूज करना पड़े, ठीक है, आपके सामने चॉइसेस हो, बहुत सोच विचार करके समय लेकर के ही आप आगे बढ़े, अपना डिसीजन लें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का डिसीजन इस महीने आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि तभी आपको वो फायदा मिल पाएगा। और एक एनर्जी इस महीने, 3 एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही है। सेकंड जो है यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कि आपके लिए ना एम्प्रेस की एनर्जी आना चाहती है आपकी लाइफ में, ठीक है, अबंडेंस आना चाहती है आपकी लाइफ में, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा कैंसर्स, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी, अपनी विजडम से यहाँ पर कनेक्ट होना होगा। कंटम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आप ना मतलब हर चीज को ना 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 नहीं कर सकते इस महीने। अगर आप हर अपॉर्चुनिटी को, हर चीज को ना ना करते रहे और पुरानी सोच से चीजों को अगर देखते रहे ना, जैसे आप पुराने समय से मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ जैसे आप 2025 में चल रहे थे, ठीक है, 2025 में जिस तरीके से आप चीजों को लेकर के चल रहे थे, अगर उस तरह से उस सोच से अगर आप चीजों को लेकर के चलते रहे ना, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट में रहना और सोच समझ करके चीज ऑप्शंस को चूज करना, और जो मौका आपकी तरफ आ रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, उसके लिए अवेलेबल रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप पुरानी सोच से चीजों को सोचोगे तो आप उस मौके को खो सकते हो, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो आपको अपने अंदर थोड़ा सा काम करना होगा, चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा, तभी आपके लिए ना आपके यहाँ पे अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी जिंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। खासकर ये जो जनवरी मंथ होगा ना, ये उस बदलाव को लेकर के आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस महीने वो बदलाव आ जाएगा, पर ये महीना वो बदलाव को लेकर के आने वाला है आपसे। लिटरली ये वो एनर्जी है कि जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी आपकी लाइफ की, अभी वो रिश्तों में हो सकता है, करियर में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, पैसों में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपसे जैसे कोई पावर छीन ली गई थी, वो पावर बैक हो रही है, आपको पावर मिलने वाली है आपको दोबारा से। जिसे कहते हैं पहिया टर्न हो रहा है, पहिया घूम रहा है, वो शक्ति जो आपसे छीन ली गई थी वो दोबारा से आपको मिलने वाली है। तो उस शक्ति के लिए ना अपने आप को तैयार कीजिए, उस समय के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और उस समय के लिए अपने आप को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या है इस महीने, कि पुरानी सोच को, पुराने तरीकों को, पुरानी चीजों को बस छोड़ दो आप, ठीक है, पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। आपको अपनी सोच को बदलना है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में कहते हैं ना कि समय को देख करके इंसान को बदलना चाहिए। एक होता है पुरानी सोच लेकर के हम चल रहे हैं, पुरानी सोच नए जमाने के साथ नहीं चलती है। उसी तरीके से आपको प्रेजेंट में रहना है। अभी में आपको किस तरीके से थॉट्स लाने की जरूरत है, किस तरह से आपको चलने की जरूरत है, क्या चूज करने की जरूरत है, किस तरह के माइंडसेट में आपको आने की जरूरत है, वो सभी इंपॉर्टेंट बदलाव आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप वो देख पाओगे, वो शिफ्ट आप देख पाओगे, और उस शिफ्ट को बहुत जल्दी अपने जीवन में ना आप लेकर के आ पाओगे। दूसरा, इस महीने आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करना है, ठीक है। आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी कि कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है इस महीने, ओके। कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन जल्दबाजी में नहीं लेना है। जहां आपको लगे कि यहाँ मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, वहां थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा कंtemplate करिए, अपने इष्ट से जुड़िए, अपने एंसेस्टर से जुड़िए, अपनी डिवाइन एनर्जी से जुड़िए, अपनी डिवाइन टीम से जुड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें। फॉर श्योर वो आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। खास कर कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको यहाँ पर गाइड कर रही है,
ठीक है? उनसे गाइडेंस माँगिए, आपको फॉर श्योर गाइडेंस मिलेगी, आप सही चीज़ का चुनाव कर पाओगे, क्योंकि फाइनली आप अपनी पावर में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। इट डज़न्ट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, पर आप अपनी पावर में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो, ओके? आपको आपकी पावर में लेकर के आया जा रहा है दोबारा से। चलिए अब हम वन बाय वन आपके यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पर डेफिनेटली इस महीने आपका कोई रुका हुआ काम यहाँ पर पूरा होने वाला है। अटके हुए रुके हुए काम आपके यहाँ पर कैंसर्स इस महीने पूरे होंगे। जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी या फिर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, वो काम पूरे होने वाले हैं इस महीने आपकी। और आपकी एनर्जी इस महीने दी एम्प्रेस कार्ड, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में इस महीने रहेंगे। आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन रहने वाली है। आपका खुद पर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फोकस रहेगा, ठीक है? आप खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अब जितना आपका खुद पर ध्यान रहेगा, आप अपनों का भी ख्याल रखोगे और खुद पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। पर्सनल ग्रोथ पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप खुद के लिए कुछ अ, महँगा कुछ आप अपने लिए अपने आप को कुछ गिफ्ट कर सकते हो, कुछ महँगा आप अपने लिए खरीद सकते हो। कोई आइटम आप अपने लिए खरीद सकते हो, कोई गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये मंथ ना वीनस की एनर्जी एक्टिव रहने वाली है आपकी। अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो आपका लक यहाँ पर बढ़ाने वाली है, और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आप कंसीव कर सकते हो। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको कंसीविंग के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं इस महीने, क्योंकि इस महीने फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है? बेसिकली दी एम्प्रेस कार्ड ना अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है? लग्ज़री का कार्ड है। तो आप जो चाहते हो, मतलब जो ग्रोथ आप अपनी लाइफ में बेसिकली चाहते हो जिस भी लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत चीज़ें बोल सकते हैं इस कार्ड को लेकर के, तो आप अपनी लाइफ में जो भी ग्रोथ चाहते हो ना, वो चीज़ पाते हुए, उस चीज़ को अचीव करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो कंसीव करोगे, शादी चाहते हो तो शादी पक्की हो सकती है, कमिटमेंट आपको यहाँ पर मिल सकती है। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। नई जॉब में टैप इन करना चाहते हो तो नई जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है। मतलब ये वो एनर्जी है कि ये एक्सपेंशन की एनर्जी है, ये ग्रोथ की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर वीनस की भी एनर्जी है, जुपिटर की भी एनर्जी है। बहुत ही प्यारी एनर्जी लेकर के आप चल रहे हो। इस समय किस्मत भी आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। कहने का मतलब आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आपकी ब्यूटी यहाँ पर एनहेंस होने वाली है। इनर ब्यूटी के साथ-साथ आउटर ब्यूटी भी यहाँ पर आपकी एनहांस होगी इस महीने। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में रहोगे। फेमिनिन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है आपकी इस महीने। और इसके साथ ही साथ आपके माइंडसेट में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। आप बदलाव चाह रहे हो, आप बदल रहे हो, अंदर से बदल रहे हो। जब इंसान अंदर से बदलता है ना, तो उसकी जीवन में भी बदलाव आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिस तरीके से नया साल आया है, नए साल की शुरुआत हुई है, उसी तरीके से आपके अंदर भी बदलाव आए हैं इस महीने, ठीक है? और वो चेंजेस आप अपने सराउंडिंग में भी इस महीने देखने वाले हो, ठीक है? तो बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 नंबर का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक बड़ा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। कन्फ्यूज़ जिस एनर्जी में थे ना, जिस डार्क कोई एक कार्मिक साइकिल आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है। एक नए साइकिल में डेफ़िनिटली ये रीडिंग, ये पाइड ऐसी है कि 2026 एक नए साइकिल में आप टैप इन कर चुके हो, एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पर हो गई है, ठीक है? वहीं इस महीने रिश्तों की अगर बात कहें तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली हैं आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रहेंगी कि आपके रिश्ते आपके लिए जो भी करेंगे ना, तो वो आपके लिए इनफ नहीं रहेगा, ठीक है? वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर, वो वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस महीने मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए ना रिलेशनशिप वाइज़ चॉइसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हैं ना या फिर कुछ करना भी चाह रहे हैं, अगर आप मिंगल होना चाहते हैं, ठीक है? आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं, और ये एक नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चॉइस है, ठीक है? तो उसमें भी क्या हो रहा है, आपकी फैमिली आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, पर फाइनल आपका डिसीज़न होगा। आप बहुत सोच समझ कर के डिसीज़न लेने वाले हो। कहने का मतलब आप
खुद पर डिपेंडेंट रहोगे, अपने डिसीजंस आप खुद लोगे। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो आप खुद के डिसीजंस खुद लेते हुए यहाँ पर मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो। हाँ, फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, पर आप फाइनल डिसीजन आपका होगा। कहने का मतलब वो है। तो एक से बढ़कर एक डिसीजन चॉइसेस आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं इस महीने। ओके, और आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए किसी से भी, ठीक है। एक बैलेंस में रहिए इस महीने, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए, अदरवाइज वो फुलफिल नहीं होंगी। ओके, वहीं आपके करियर में हर्मिट की एनर्जी है। देखिए, ये समय ना करियर में कंटम्पलेट करने का है। जो हर्मिट कार्ड है वो क्या कहता है? कंटम्पलेट करना, अपने भीतर जाना, सोचना, समझना, देन डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। और वो जो गाइडेंस है करियर में इस टाइम पीरियड में, जिस समय पर आप हो अभी, वहां आपको मेजर गाइडेंस की जरूरत है। और वो जो गाइडेंस आप ढूंढ रहे हो ना, वो गाइडेंस आपको मिल रही है इस महीने। और वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिल रही है? आपके भीतर से आपको मिल रही है। क्योंकि इस कार्ड को जब मैंने क्लैरिफाई किया है ना, तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आए थे, टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि कुछ आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही है कि कुछ चीज को आपको खत्म करके कुछ नई शुरुआत करने की यहाँ पर जरूरत है। कुछ नया स्टार्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है किसी नए जॉब की तरफ जाने के लिए आपको बोला जा रहा है, करियर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी न्यू बिजनेस में टैप इन करने के लिए, अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस में टैप इन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। लेकिन कुछ तो यहाँ पर बोला जा रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड, यहाँ पर कुछ बड़ा है। और ये जो गाइडेंस है ना, ये आपके अंदर से आ रही है। और उस गाइडेंस को सुनने की जरूरत है, खुद के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। इस महीने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। हरमीत का कार्ड लिटरली ये बोला जा रहा है, ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने के हिसाब से, कि आपको किस दिशा की तरफ आगे बढ़ना है, करना क्या है अब, ठीक है। तो तो ये मंथ जो है करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है डिसीजन लेने के हिसाब से, ठीक है। वहीं आपके अगर हेल्थ की बात की जाए, यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लिटरली मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको अपनी आंखों पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आंखों का ध्यान रखिए। अगर आपको ऑलरेडी स्पेक्स लगी हुई हैं तो अपनी आईज टाइम पर चेक कराइए, उसकी केयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर किसी की तो आंखें जैसे वीक हो रही है या फिर रेस्ट लेने की जरूरत है। यहाँ तो आप स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो, आंखों को रेस्ट नहीं मिल रहा है, जलन है, जिस वजह से कि आपका हेडेक भी हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्लीज अपनी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट दो, ठीक है। या तो आप प्रॉपर चेकअप कराइए या रेस्ट लीजिए, कुछ तो आपको यहाँ पर करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ आपको अपने हार्ट का ध्यान रखने की जरूरत है, दिल का ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाते हो ना, तो प्लीज उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। कुछ है जिसको आपको ठीक करने की जरूरत है, वो आपके हार्ट पर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। प्रोटेक्ट कीजिए अपने हार्ट को। यहाँ पर जो यूनिवर्स कह रहे हैं ना, प्रोटेक्ट करना है आपको अपने हार्ट को। किसी के लिए हार्ट चेकअप भी हो सकता है, मे बी आपका ये रूटीन चेकअप हो लेकिन आप नहीं करा रहे हैं, तो प्लीज जरूर कराने की जरूरत है आपको इस महीने। ओके, पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है इस महीने, ठीक है। पानी की एनर्जी आपके लिए आ रही है, वाटर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है कि वाटर आपको पीने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लिटरली ये कार्ड पता है क्या बता रहा है? आपकी फैमिली ना बहुत सपोर्टिव है आपको कैंसर इस महीने, लेकिन आपके, मैंने बोला ना, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेगी। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर आपकी फैमिली खरा नहीं उतरने वाली है। तो जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर के आप चलोगे ना, तो वहां पर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट कर रही है, पर जितना आप चाह रहे हो उस हिसाब से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वहां थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। अदरवाइज आपकी फैमिली यहाँ पर सपोर्टिव है, क्योंकि मुझे यहाँ से बिल्कुल भी नेगेटिव कुछ मैसेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फैमिली आपको सपोर्ट यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, बस अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखिए, ओके। और यहाँ पर जो चीज है आपको सपोर्ट कर रही है वो है फोर ऑफ कप्स। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप
आपको ना अपने लोअर चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। आपका जो रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है, इन पर काम कीजिए, ठीक है? और प्रेज़ेंट में रहिए। प्रेज़ेंट में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पास्ट में रहना, पास्ट में जीना आपके लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा। पास्ट जा चुका, फ्यूचर क्या होगा वो जो अभी आप लिखोगे। तो प्रेजेंट में आपके लिए क्या करना जरूरी है? प्रेजेंट में कंtemplate करना जरूरी है, प्रेजेंट में खुद के साथ बैठना जरूरी है, प्रेजेंट में जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या क्या आप कर सकते हो या यूनिवर्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उस तरफ जाना आपके लिए जरूरी है। तो प्रेजेंट में रहना आपके लिए जरूरी है। तो डीमोटिवेशन से बाहर निकलिए कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती वाली एनर्जी से बाहर निकल के आना है। वो आपके पास के थॉट्स हैं, वो आपकी पास्ट की सोच है। तो उस सोच से बाहर निकलिए, प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट में एक्शंस लीजिए। और फाइनल कार्ड जो आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड है आपकी पावर का, पावर बैकअप। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं आपको आपकी पावर वापस दी जा रही है। अपनी पावर में टैप इन करो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंटली एक्शन लो। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आपको अपनी पावर को समझना है, अपने आप को समझना है, अपने अंदर उस करेज को जगाना है, उस स्ट्रेंथ, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होना है और आपको आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है? ये मंत्र है डिसाइड करने का। मैंने बोला ना, वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। जो चीजें अटकी हुई थी अब कंप्लीट, अब आप अटक नहीं सकते हैं। अब आप दो चीजों में जगल नहीं करना है आपको। अब आपको फाइनली डिसाइड करना है, आपको इधर या जाना है या उधर जाना है। अब आपको चूज क्या करना है, ये चूज करना है या वो चूज करना है। ये मंथ चूज करने का होगा। तो फाइनली अपनी पावर में टैप इन करने का वक्त अब यहाँ पर आ गया है। थोड़े क्रिएटिव हुई है, अपने पैशन के साथ कनेक्ट हुई है, आगे बढ़िए, ठीक है? आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। आई थिंक आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। सी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप बार बार ना ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो। आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो। आपको कुछ चेंज, कुछ बदलने के लिए बोला जा रहा है। इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है? आपको कुछ नया ट्राई करना है। आपको पुरानी चीज को छोड़ना होगा। कुछ चीज है जिसको छोड़ने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं और ये मंथ उसी चीज का है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप स्टक हो उस चीज में, पुरानी चीज में, तो उस चीज को छोड़ो। हो सकता है ये पुरानी जॉब है, कोई कोई कुछ तो है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ तो है जिसको छोड़ने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर इनसिक्योरिटीज है, कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है? आप फेल सेफ नहीं, सॉरी, सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करो। दैट इज वाई यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई थी। कुदरत आपको सपोर्ट कर रहे, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए आपके लिए। वर्ड का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आई है। नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। और क्या चाहिए? बस आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ठीक है? तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, उसे बिल्ड कीजिए, ओके? और कुछ नया ट्राई कीजिए। नया ट्राई करने का मंत्र है आपके लिए कैंसर्स, ओके? कुछ चीजें ना, मतलब आपको हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर में, कुछ लोगों के लिए ये ओवरऑल एनर्जी आ रही है कि आपको कोई चीज है जो अटक रही है, आपको वहां पर क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है। मतलब कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। हो सकता है आप कुछ ठीक से बता नहीं पा रहे हैं या फिर कोई सामने वाला ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर लेक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है? तो आपको ठीक से डिस्कस करने की जरूरत है, किसी से कंसल्ट कीजिए, या फिर ये रिलेशनशिप में है तो क्लियर कम्युनिकेट करने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है? मिसकम्युनिकेशन अगर हो रहा है, कोई गलतफहमी हो गई है यहाँ पर, तो क्लियर कम्युनिकेट करने की यहाँ पर जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन है, कोई लव्ड पर्सन है आपका,
फैमिली पर्सन है आपके और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बातों को गलत समझे हैं, तो वहाँ पर जाकर के चीज़ों को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए यहाँ पर इस समय बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है? बातों को रखना, बातों को कहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप चीज़ों को दबाते जाएँगे, जितना आप चीज़ों को बंद करते जाएँगे ना, उतनी ही चीज़ें वर्स्ट होती जाएँगी। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जाकर क्लियर कम्युनिकेट करो, ठीक है? अपनी बात को सीधे रखो। बीच में यहाँ पर कोई और नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली वन टू वन यहाँ पर बात करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं और अगेन यहाँ पर कॉन्फिडेंस की एनर्जी आ रही है, चाहे किसी नए रिलेशनशिप में टैप इन करने जा रहे हैं, किसी से डेट कर रहे हैं या फिर किसी नई जॉब में आप टैप इन करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में आपको बोला जा रहा है, तो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। बार-बार यही एनर्जी आ रही है। अपने अंदर देखिए कि क्या चीज़ है जो आपको बेहतर बनाती है या फिर क्या चीज़ है जो आपको लोगों से डिफरेंट बनाती है। हर हर किसी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्स ने उसको दी है कि हाँ, इनमें इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है? इनके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इनका उठना-बैठना बहुत अच्छा है, इनका बयाँ करना बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप देखिए आपके अंदर क्या कौन-सी अच्छी चीज़ें हैं, उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। यूनिवर्स आपको इस समय यहाँ पर ये बोल रहे हैं। लेकिन डेफ़िनिटली कुछ नए की एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, पुराने को रिलीज़ करो, नए में टैप इन करो। ओके, कंटेम्पलेट करो। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग कैंसर्स कर्क राशि और मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और डिवाइन एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।